देव, न जाने क्यों मुझे अत्यधिक घबराहट हो रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ ऐसा होने को है जिसके लिए मुझे सज्ज होना होगा। देव, अब आप ही बताएं, इस अशांत मन को स्थिर कैसे करूं? तुम्हारी चिंता का कारण वो अनजान भय जिसे तुम अभी देख नहीं पा रही, किंतु तुम महाकाली हो। काल स्वयं तुम्हारे अधीन है। तुम्हारी इच्छा है, इसीलिए तुम वर्तमान में, यदि तुम चाहो तो स्वयं भविष्य देख सकती हो। कदाचित इस घटनाक्रम का अंत शुभ ना हो महादेव। भले ही कोई भी समय सीमा बने, हम कोई भी मार्ग चुने, होगा वही नारायण, क्योंकि वही नियति है। हमें केवल अपनी शक्ति का अनुसरण करना है। मुझे विश्वास है जो भी होगा उचित ही होगा, क्योंकि मुझे अपनी शक्ति पर पूर्ण विश्वास है। मैं पार्वती भविष्य दर्शन की कामना रखती हूँ। भविष्य में आपने क्या देखा माता? माता बताइए ना, क्या देखा आपने? कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। क्या आपने कुछ भी नहीं देखा माँ? ये मेरे लिए अत्यंत विचित्र था। मैं जितना भविष्य को देखने का प्रयास कर रही थी, भविष्य को देखना मेरे लिए उतना ही असंभव हो रहा था। ये कैसे संभव है माता? आप तो साक्षात महाकाली है, काल भूत भविष्य से ऊपर। तो फिर आप अपने बच्चों का भविष्य क्यों नहीं देख पा रहे? बात केवल इतनी ही नहीं है, कुछ भेद है ना माँ? हाँ गणेश, मेरे अथक प्रयास के बाद भी मुझे भविष्य में केवल शून्य ही दिखाई दिया, खालीपन। मैं तुम्हारी चिंता समझ सकता हूं पार्वती, किंतु कई बार हम देवी देवताओं को भी कुछ बातें तुम्हें ही सिखा सकता है। अर्थात? तुम महाकाली हो, अनंत शक्ति का स्वरूप, किंतु तुम्हें स्मरण है जब पहली बार तुमने पार्वती से महाकाली का स्वरूप धारण किया था तो अपने संदेह को दूर करने तुम मेरे पास आई थी। आपसे संसार का कौन सा रहस्य छुपा है नारायण? सहायता कीजिए ना देवी पार्वती की। बताइए कि कहाँ मिलेगी वो योद्धा? हो सकता है वो पार्वती के बहुत निकट हो, परंतु वो उसे पहचान नहीं पा रही हो। जैसे महाकाली से पार्वती के रूप में परिवर्तित होना तुम्हारे लिए नया अनुभव था, वैसे ये अनुभव भी तुम्हारे लिए नया है पार्वती। तुमने पहली बार संतान के भविष्य की दर्शन की क्रिया की, इसलिए तुम भविष्य को देख नहीं पा रही हो। किंतु चिंतित ना हो पार्वती, समय के साथ तुम भविष्य को देख पाओगी। महादेव
इंद्रदेव यहाँ? इंद्र का यहां आना अच्छा समाचार नहीं है, विशेषकर कैलाश के लिए, क्योंकि इस बार संकट घर के और निकट है। कदाचित इसीलिए महाकाली को भविष्य दर्शन नहीं हुए, क्योंकि महाकाली के भीतर का अंश ये नहीं चाहता कि महाकाली को ज्ञात हो कि इस बार इंद्र के षड्यंत्र से न केवल समस्त संसार प्रभावित होगा, अपितु उनकी संतान भी प्रभावित होगी। इंद्रदेव, आप यहाँ? आप तो प्रायश्चित करने गए थे ना? कैलाश कैसे आना हुआ? माता, मैं उनसे मिलने आया हूं जिन्होंने मुझे देवराज की उपाधि दी थी। मैं उनसे क्षमा याचना कर अंतिम विदा लेने आया हूं। भले ही मुझे देवराज पद से निष्कासित कर दिया गया हो, किंतु आज भी देवताओं पर आए संकट से मैं व्यथित हो उठता हूं। अब किस संकट की ओर संकेत दे रहे हैं इंद्रदेव? नारंतक नामक एक दैत्य जो समस्त मानव जाति के अंत के उद्देश्य से निकला है। दीर्घ काल से मेरी शक्तियों का उपयोग नहीं हुआ है, अब आनंद आएगा। वो अत्यंत शक्तिशाली दैत्य है। अब मैं तो देवराज नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, किंतु आप सबको सूचित करना मुझे मेरा कर्तव्य लगा, बस इसलिए यहां चला है। बस बहुत हुआ इंद्रदेव। आप क्या छल चल रहे हैं मुझे ज्ञात नहीं, किंतु यदि अब भी आपने अपनी करनी से सीख नहीं ली तो नियति आपको सिखाएगी। अब जाकर अपना प्रायश्चित कीजिए, उस दैत्य का अंत करने में स्वयं जा रही हूं। नहीं माता, आप उसका अंत नहीं कर सकते। उसे स्वयं महादेव से वरदान प्राप्त है। वरदान? कैसा वरदान देव? कहो, क्या वरदान चाहिए तुम? मैं जानता हूं महादेव कि आप मुझे अमृतु का वरदान नहीं देंगे, तो आप मुझे यह वरदान देने की कृपा करें कि मुझे किसी देवी या देवता का शस्त्र ना मार सके, मुझे केवल किसी पशु के अंग से ही मारा जा सके। तुम्हारी ये मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तथास्तु। तो अब हम नरंतक का अंत कैसे करेंगे? मैं देवराज था माता, कोई दूत नहीं। एक समस्या की सूचना देने आया हूं, तो इस समस्या का समाधान भी साथ लाया हूं, और इस समस्या का समाधान है गणेश। गणेश ने मृत्यु लोक के पशु गज का शीश धारण कर रखा है, अर्थात मृत्यु लोक के पशु के इसी अंग से होगा नारंतक का अंत। और गणेश देवता भी हैं। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। इंद्रदेव, इससे पहले कि आप प्रस्थान करें, एक तथ्य को स्मरण रखना, ना तुम हमसे छिपे हो और ना ही तुम्हारी अनीतियां। अनीति नहीं,
तो अन्याय भी नहीं छिपा होगा महादेव।